समझता हूँ कि 1600 पोस्टिंग हो चुकी है शायद, ऑलमोस्ट मोर देन दैट प्लस प्रीवियस स्टैटिस्टिक्स। आज छुट्टी है क्या सबकी? आप कैसे यहाँ पे? हाँ, ओह अच्छा अच्छा। एक बात है, खैर हमसे बात यहाँ बाद में बोलूँगा, तो रिकॉर्डिंग हो रही बाद में। समथिंग वेरी फनी विच इज हैपनिंग। शुरू करते हैं। Okay. तो आप क्या प्रसंग सुन रहे हैं, कुछ याद है? भक्त के शरीर में भक्ति करने से, निष्काम भक्त भक्ति कर रहा है तो सारे सद्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। और अपने भक्तों के, शुद्ध भक्तों के दिव्य गुणों के बारे में भी सुना। और हम लोग श्लोक सुने थे, तितिक्षभा कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम, अजात शत्रभा शांत साधवा साधुभूषण। अब आगे गुणों को बता रहे हैं कि किस प्रकार से वह सभी के सुहृद होते हैं। तो वह भी, ये श्लोक जो है ये स्वयं ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को बोला है 5वें स्कंद में। बहुत सुंदर श्लोक है, इस पे तो मैं कई बार प्रवचन दिया हूँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है श्लोक देने के लिए। और एक प्रकार की ये आगे वाले जो प्रश्न सामने आ रहे हैं उस तरह से ब्रह्मचारी टाइप के हो सकते हैं, ब्रह्मचारी क्लास टाइप के हो सकते हैं, लेकिन सभी को सुनना जरूरी है। तो सुनेंगे हम लोग। कौन ऑफिशियल चैंटर के पास माइक? हाँ ठीक। महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते, महत्सेवां द्वारमार्गमुक्ते, तमोद्वारं योषितां संगी संगम, तमोद्वारं योषितां संगी संगम, महान्तस्ते समचित्तः प्रशान्ता, महान्तस्ते समचित्तः प्रशान्ता, विमन्यवः सुहृदः साधवो ये, विमन्यवः सुहृदा साधवो ये, महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते, महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते, तमोद्वारं योषितां संगी संगम, तमोद्वारं योषितां संगी संगम, महान्तस्ते समचित्तः प्रशान्ता, महान्तस्ते समचित्तः प्रशान्ता, विमन्यवः सुहृदः साधवो ये, विमन्यवः सुहृदा साधवो ये, महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते, महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते, तमोद्वारं योषितां संगी संगम, तमोद्वारं योषितां संगी संगम, महान्तस्ते समचित्तः प्रशान्ता, महान्तस्ते समचित्तः प्रशान्ता, विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। विमन्यवः सुहृदा साधवो ये। धन्यवाद। पढ़ते हैं। समस्त शास्त्रों तथा महापुरुषों का यह निर्णय है कि शुद्ध भक्त की सेवा करने से मुक्ति पथ प्राप्त होता है, किंतु भौतिक भोग तथा स्त्रियों पर आसक्त रहने वाले भौतिकतावादी लोगों की संगति करने से अंधकार का पथ प्राप्त होता है। जो वास्तव में भक्त हैं वे विशाल हृदय वाले, सबके प्रति संभाव रखने वाले तथा अत्यंत शांत होते हैं। वे कभी क्रोधित नहीं होते और सारे जीवों से मैत्री भाव रखते हैं। तात्पर्य, यह श्लोक श्रीमद् भागवतम 5.5.2 से लिया गया है। देखिए, श्लोक को देखेंगे, यहाँ पे भक्तों के गुणों का वर्णन किया जा रहा है। महत सेवा, भक्तों की सेवा के द्वारा। द्वारम आहु, भक्तों की सेवा को द्वार कहा जाता है। आह मतलब होता है बोलना, तो महत सेवाम द्वारम आहु, भक्तों की सेवा को द्वार कहा जाता है। तो प्रश्न होगा, किसका द्वार कहा जाता है? जब द्वार कभी खुलता है और उसमें प्रवेश करते हैं तो कुछ नया दृश्य होता है ना, तो कह रहे हैं विमुक्ते। और कुछ याद आ रहा है कल की क्लास से, विमुक्ति दात का अर्थ क्या लिया गया था? विमुक्ति का अर्थ क्या लिया गया था? विशेष मुक्ति अर्थात भगवत प्रेम। तो महत सेवा से भगवत प्रेम का द्वार खुलता है। और ये एग्जैक्टली अभी आगे श्लोकों में आप देखने वाले हैं। बहुत अच्छा श्लोक है ये। और महत का अर्थ प्रभुपाद समझाए दे रहे, शुद्ध भक्त, जो भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। जो दो प्रकार के शुद्ध भक्त, एक तो मतलब सिद्ध हो गया वो शुद्ध भक्त, और दूसरा साधना में लगा हुआ है अभी। आप ऐसा मत सोचिएगा कि जो शुद्ध भक्त एकदम सिद्ध हो गया उसकी सेवा से ही मुक्ति का द्वार खुलता है, क्योंकि आप लोगों को प्रभुपाद जी सीधे प्रीचिंग करने नहीं आए थे। प्रभुपाद जी की पुस्तकें कोई भक्त ही देने आया था ना। ऐसा कभी कभी लोग सोचते हैं केवल प्रभुपाद जी का संग करेंगे। ये बताइए कितने लोगों को सीधे प्रभुपाद जी का संग प्राप्त हुआ? हम सभी लोग तो प्रभुपाद जी के अनुयायियों का संग प्राप्त कर रहे हैं ना। डज इट मेक सेंस? ये शिला प्रभुपाद, मैं आप मेरे शब्द नहीं है, चैतन्य चरितामृत में हम पढ़ते चलेंगे तो देखेंगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि
जो ये विश्वास रखता है कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, वह शुद्ध भक्त है, नियोफाइट प्योर डिवोटी। और ऐसे व्यक्ति से भी श्रवण करके व्यक्ति भक्ति में आ सकता है, यद्यपि वह उसकी एक लिमिट तक ही भक्ति में प्रगति करा सकता है, कि उसको अधिक ज्ञान नहीं है, लेकिन विश्वास है कृष्ण भगवान है, कृष्ण का नाम भगवान से अभिन्न है, तो उससे भी श्रवण किया जा सकता है। ये पहली लाइन समझ में आ रही है, महत् सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ति, विमुक्ति का द्वार। यहां तक कि अब इस पर जरा विचार कीजिए, सेवा का मतलब, सेवा का अर्थ है उनको प्रसन्न करना। और प्रसन्न कैसे होता है व्यक्ति? यथा कामम यथा कालम, जैसी इच्छा होती है और जैसा समय होता है उसके अनुसार सेवा करने से व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। अगर और नहीं समझ में आ रहा तो देखिए, मान लीजिए आप पुस्तक वितरण कर रहे हैं और आपसे कोई 10 रुपए की पुस्तक लेता है श्रील प्रभुपाद जी की, तो आप प्रसन्न हुए कि नहीं? आपने किसी को बोला कि हरे कृष्ण मंत्र जपो, वो जपने लग गया, तो भगवान को तो प्रसन्न कर ही रहा है, एक भक्त को भी प्रसन्न कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये एक महान परम भागवत का संग प्राप्त हो जाए उसका तो कहना ही क्या, लेकिन अन्य भक्त भी जो उनके अनुगत्य में है उनका संग प्राप्त करके भी व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, उसकी मुक्ति का द्वार खुल जाता है। और इसमें कोई संदेह करने की बात नहीं, हम सब लोग इसी के प्रत्यक्ष उदाहरण है। एक तो ये क्लियर हुआ। उसके बाद तमो द्वाराम योषिताम संगी संगम। अब आप एक चीज देख रहे हैं कि योषित संग नहीं बोल रहे हैं, योषिताम संगी संगम बोल रहे हैं। नहीं तो फिर माता जी को कोई प्रचार करेगा नहीं, बताइए। भगवान फिर क्यों बोलेंगे कि स्त्री वैश्यता शुद्धास्ते पिया शांति पराम गति? क्या भक्ति केवल प्रभु जी के लिए है? ऐसा कहीं लिखा है शास्त्रों में? क्या सुखदेव गोस्वामी केवल प्रभु जी को ही भागवत सुनाए? और ये बताइए कि कपिल देव जी की भागवत कौन सुना? माता दिवाहुति ने सुना है कि नहीं? तो यह तो बात नहीं बोल रहे। ध्यान दीजिएगा, तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनना होगा, नहीं तो ना आप कहेंगे रे भागवत तो स्त्रियों के अगेंस्ट है। जो व्यक्ति स्त्री में आसक्त है वो क्या बात करेगा? उसे केवल स्त्री में ही बात करना अच्छा लगेगा। अच्छा, उसको उल्टा घुमा दीजिए आप, जो स्त्रियां पुरुषों में आसक्त हैं, दोनों तरह के लोग होते हैं, वो खाली उधर की बात करेंगे। मेक सेंस? क्या आसक्ति एक ही तरफ से होती है? दोनों तरफ से होती है। उन्हें भगवान के बारे में बात करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, जब बोल रहे योषिताम संगी संगम, तो प्रभु जी को माता जी की तरफ से सोचना होगा कि जो लोग माता जी में आ सकते, माता जी नहीं मतलब स्त्रियों में आ सकते, तो माता जी बोलते हैं, माता जी मतलब सम्मान की बात है। लेकिन कोई अगर व्यक्ति स्त्रियों में आ सकता है, स्त्री की बात करना चाहता है, उसी भोग विलास में उसका मन लगा हुआ, तो ऐसा व्यक्ति तमो का द्वार खोलता है। तम का द्वार मतलब क्या होता है बताइए? तम का अर्थ क्या होता है? अंधकार। और अंधकार का अर्थ यहाँ पे क्या हुआ? अज्ञान का अंधकार। और अज्ञान का अर्थ क्या हुआ बताइए? अपना जो संबंध है भगवान से बिल्कुल भूला रहता है। अब आप ये बताइए, इससे पहले हम आगे जाएं, क्या ये आपको दिख रहा है समाज में? नहीं तो आप तुरंत तलवार निकाल लेंगे, नहीं स्त्रियों के अगेंस्ट श्लोक लिखा है, स्त्री और पुरुष के अगेंस्ट श्लोक नहीं लिखा गया। देखिए, क्योंकि ना तो हम स्त्री है ना पुरुष है। यही तो पहले क्लियर समझना होगा, ना हम स्त्री है ना पुरुष है। हाँ, इस उपाधि से ग्रसित है, और इस प्रकार की उपाधि और गंभीर हो जाती है जब हम इस प्रकार के लोगों का संग करते हैं। You can feel that, is it not? ऐसे लोगों का संग करने से जो भोग में आसक्त हैं, स्वयं भावना आ जाती है कि हम भी भोग करेंगे, हम भी भोग करेंगे। बहुत डेंजरस चीज है ये। क्या आपने होते हुए नहीं देखा? भाई, हम समझ रहे हैं कि आपके जीवन में बचपन से लेकर तो कोई बुरी आदत नहीं आई होगी, मैं मानता हूं, है ना? और जो भी बुरी आदत होगी सब मां ने दी होगी, है ना? तो गलत लोगों का संग अनजाने में किए तो हम कुछ गलत आदतें आई है कि नहीं? अब हम लोग अच्छे भक्तों का संग कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, धीरे धीरे सुधर रहे हैं। 900 चूहे खा के बिल्ली चली आज कि नहीं, सबकी स्थिति यही तो है, क्या कर सकते? ठीक है, बट वी हैव होप, महाप्रभु इज देयर, नित्यानंद प्रभु से। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, आप देख रहे हैं कि एकदम विमुक्ति, उसके बाद तमोद्वार। विमुक्ति शब्द है, उसके जस्ट नीचे तमोद्वार, मतलब एक तरफ तम का द्वार, अंधकार का द्वार, एकदम मुक्ति बंद हो जाएगी, और दूसरी तरफ दरवाजा खुला है मुक्ति का एकदम। किस चीज के ऊपर? संग के ऊपर। और इससे पहले कि हम लोग आगे जाएं, पहले समझ लें कि संग होता कैसे है। संग या आसक्ति होती है 6 चीजों से, आप जानते हो उसको। कुछ खाने के लिए देना, कुछ खाने के लिए ग्रहण करना, उसके बाद कुछ गिफ्ट देना, गिफ्ट देना, और हृदय की बात खोलना, हृदय की बात स्वीकार करना। और ये दोनों ही कारण हम लोग क्रिया करते ही हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम करते नहीं। और आप लोग से वैसे आप होमवर्क करोगे तो है नहीं,
फिर भी मैं मेरा कर्तव्य बोलना। कभी आप इसके तात्पर्य को पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी वहाँ स्पष्ट बोल रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन केवल इसीलिए प्रगति कर रहा है या इसी तरह से प्रगति कर रहा है कि बाह्य लोगों को, जो भौतिकतावादी लोग हैं, उनको भक्तों के संग 6 प्रकार के आदान प्रदान करने का मौका मिल रहा है। कुछ क्लिक कर रहा है कि कैसे प्रचार होता है। हम सोचते हैं खाली बस हम कुछ कथा बोल देंगे तो उसी से प्रचार हो जाएगा। होता है, लेकिन रियली जब हमारे भक्तों से मैत्री होती है, 6 लविंग एक्सचेंज होते हैं, देन वी एक्सचेंज क्वालिटीज। अब इससे पहले कि हम आगे जाएं, आपको याद दिलाऊंगा कि हमने सुना था कि मध्यम अधिकारी अगर अभक्तों का संग करेगा तो गिर सकता है, लेकिन उत्तम अधिकारी नहीं गिर सकते। और श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में आप देखिए, श्रील प्रभुपाद जी जिन लोगों को इस प्रकार का 6 प्रकार का संग दिए, क्या उनकी स्थिति थी, और आज उनकी स्थिति देख लीजिए। हिप्पी से एकदम महान भक्त बन गए। तो अब आप प्रैक्टिकल भी देख रहे हैं कि नहीं। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, को समझ में आ जाएगा। बड़ी रोचक कथा है प्रभुपाद जी के जीवन की, बहुत श्लोक मुझे अच्छा लगता है। प्रभुपाद जी अमेरिका में फ्लाइट में कहीं जा रहे थे, सब लोग जानते भी होंगे, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। और एक फ्लाइट होस्टेस बोलते क्या, होस्टेस, हाँ, एयर होस्टेस। तो वो आई, उसने कहा आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि दूध ले आइए। तो प्रभुपाद दूध लेके आई। उस समय प्रभुपाद जी मूढ़ी खा रहे थे। तो उसको पता नहीं क्या प्रेरणा मिली, उस जिससे प्रभुपाद जी मूढ़ी खा रहे थे उसमें हाथ डालकर मूढ़ी खा गई वो। और बाद में आके जाकर भक्तों को, पता नहीं कैसे भक्तों को मिली, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन भक्तों को मिली। कहीं तो थे भक्त लोग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे, जो भी हो। तो वहां पे वह देखा कि वह माता जी 16 माला जप कर रही। अब देख रहे हैं, कुछ कहानी से याद में आ रही। तो ऐसे एक और बात होती। तो हाँ, एक और घटना, ये तो सच अच्छे से याद है। प्रभुपाद जी एक बार एक अमेरिका में थे और एक स्टोर फ्रंट था, एकदम नॉर्मल चीजों को बेचने वाला। तो प्रभुपाद वहां गए, अंदर बोले क्या मैं अपना भागवतम डिस्प्ले कर सकता हूँ, दैट इज टू मच, इज इट नॉट, एकदम स्पॉन्टेनियस। और वहां का जो मतलब जो बॉय था बैठा हुआ था, वो भारतीय था। उसको समझ में नहीं आया ये कैसे बोल दिया, एकदम क्या बोलूं उनको मैं। फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, कुछ सीट, क्या कुछ पानी मिल सकता है। तो उसने पानी पिलाया, बैठने का स्थान दिया। बाद में जाकर के वो लाइफ मेंबर बनता है इसको। मैं खाली उदाहरण दे रहा हूं कि अज्ञान में भी भक्तों की सेवा होती है तो व्यक्ति मुक्ति के द्वार खुल जाता है। और इधर आप दूर जाने की जरूरत नहीं। अजामिल का प्रसंग तो बड़ा स्पष्ट है। अच्छा खासा ब्राह्मण, अनजाने में थोड़ा सा संग, थोड़ा सा दृष्टि भी पड़ गई, और देखिए कितनी दुर्गति होगी। और फिर आप देख लीजिए कि वैष्णवों का संग प्राप्त हुआ ना, विष्णुदूतों का, और देखिए कहाँ पहुंच गया, भगवान के पास पहुंच गया। तो ये हमारा एक लाइफ कहते गेम चेंजिंग श्लोक है, ऐसे कहना चाहिए। ठीक है, ऐसे ट्यून होना चाहिए कि हमारे मतलब भागवत कथा में लगे कि कुछ म्यूजिकल कथा हो रही है। तो मैंने अभ्यास तो नहीं किया इसका भी, लगे कुछ लाइक टिंग 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 टिंग, समथिंग लाइक सम चाइनीज ट्यून, समथिंग लाइक। तो ये समझ में आ रहा है ना कि इससे पहले मैं आगे जाऊं, आप लोग का मैं इसमें रियलाइजेशन जानना चाह रहा हूं। क्या आप लोग को भी कुछ अनुभूत होना है, कभी आप लोगों ने ऐसा मनन किया है, कभी हृदय में बात आती है कि एक शाश्वत समय से हम इस जगत में फंसे हुए हैं, नाउ इज आवर चांस फॉर लिबरेशन? डू यू फील लाइक दैट? जब करते समय व्यक्ति को मेरे को तो ऑलमोस्ट लाइक पर डे याद आता है, मैं इतना खुश रहता हूँ, वाह। एनीवेज, तो इस प्रकार से तो महात्मा कैसे हैं? महान तस्ते समचित्ता, ते समचित्ता, वो सम होते हैं। अब सम का मतलब होता है दोस्त और दुश्मन नहीं देखते, समान रहते हैं, चित्त उनका सम रहता है। अब कई बार लोग जब मैं ऐसे प्रवचन करता हूं तो कह देते हैं पढ़ रहे हो, अपने जीवन में कितना धारण कर रहे हो। तो मैं कहूंगा भाई पढ़ तो रहे कम से कम। अब पढ़ रहे हैं तो हम जान रहे हैं कि हमारा तो चित्त सम नहीं रहता है, लेकिन होना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी से पूछा गया यही बात, आपको सम रहना चाहिए, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा इत्यादि इत्यादि इत्यादि। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं भाई हम सम ही हैं, क्योंकि हम यह तो नहीं कह रहे कि ये व्यक्ति भक्ति को स्वीकार करे या ना करे। वो कह रहे थे कि आप साइंटिस्ट को गाली क्यों दे रहे हैं, गाली मतलब समझ रहे हैं कि रास्कल हैं, ये है वो है। आपको सम रहना चाहिए। तो सम क्या है, समता क्या है भक्त की? ये तो नहीं कह रहा कि ये व्यक्ति भक्ति करे, ये व्यक्ति ना करे, सभी के प्रति सम रहते हैं भावना। इस प्रकार से तो हम प्रैक्टिस कर ही सकते हैं कि हर व्यक्ति भगवान की भक्ति में आए। समचित्ता प्रशांत, प्रशांत का मतलब समझ रहे हैं कि कोई भौतिक लालसा नहीं। कौन सा श्लोक बोलूंगा बताओ? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत।
भोग की इच्छा वाला, मोक्ष की इच्छा वाला, वो सब अशांत रहते हैं। सिद्धि प्राप्त करने वाला शांत रहता है। कृष्ण का भक्त निष्काम है, केवल कृष्ण को संतुष्ट करना चाहता है, तो इसलिए शांत है। और प्रकृष्टे न शांत, मतलब कुछ बाह्य स्थिति इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। ये मैं अपने गुणों का वर्णन नहीं कर रहा हूँ, महान लोगों के गुणों का वर्णन कर रहा हूँ। कभी कभी लोग सोचते हैं कि वक्ता अपने बारे में बोल रहा है। नहीं भाई, हमारे का कोई योग्यता नहीं है। प्रभुपाद जी ऐसे भक्त हैं, और जिनसे हम सुन रहे हैं, ऋषभदेव से सुन रहे हैं और अन्य महान भक्तों से सुन रहे हैं, वो सब ऐसे गुणों को प्राप्त हैं, तो उनसे रिपीट तो कर ही सकते हैं ना। विमन्य वह क्रोधित नहीं होते। अब देखो, कोई ना कोई तो जरूर सुन रहा। मेरे को क्रोधित तो आपने कई बार देखा होगा, है कि नहीं? तो मेरे में तो गुण है ही नहीं। अच्छा, प्रभुपाद जी को तो आपने देखा ना क्रोधित होते हुए, सुना है ना कई बार क्रोधित हुए। तो प्रभुपाद जी क्रोधित हो रहे हैं, फिर वो कैसे? अच्छा, हनुमान जी कैसे क्रोधित हुए भाई? अच्छा, अर्जुन तो बड़े प्रेम से फूल मार रहे थे। तो ये क्या अर्थ हुआ विमन्यवा का? देखिए, अर्थ यह है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति पे बाधा जब होती है, तब हम लोग क्रोधित होते हैं। बात ध्यान देने वाली होगी। महाराज जी बहुत अच्छा बात बोल रहे थे कि क्या कहते हैं, अगर वैष्णव समाज में कभी किसी पे डांट पड़ रही है, कुछ पड़ रहा है, तो अगर एक जेन्युइन व्यक्ति डांट रहा है, तो वो क्या शब्द इस्तेमाल किए थे? डिसओबीडियंस, क्या कह सकते हैं, नियमों को भंग करने के लिए डांट पड़ती है, अवज्ञा इत्यादि करने के लिए। अन्यथा आप कोई नाम जप कर रहे हो, उसे क्या डांटेंगे बताइए? कुछ तो महाराज शब्द इस्तेमाल इसी तरह कुछ बोल रहे थे कि इस कारण डांट पड़ती है, अनुशासनहीनता के कारण डांट पड़ती है, ऐसा कर बात है। यही शब्द था, मतलब डिसओबीडियंस के लिए डांट पड़ती है। अन्यथा ऐसा नहीं कि अब जो नाम जप कर रहे हो उसे क्या डांट पड़ेंगे बताइए? जब अच्छी चीज कर ही रहा है, धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते थे, इट्स एन ऑस्टेरिटी वी हैव टू डू टू करेक्ट डिवोटीज। एनीवेज, तो विमन्यवा मतलब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है नहीं, तो क्रोधित क्यों होंगे? ठीक है। सुहृद, सभी जीवों के हित चाहने वाले। साधवो, ये साधु प्रकार के व्यक्ति होते, तो ऐसे व्यक्तियों की गुणों को देख करके व्यक्ति ऐसे भक्तों का संग करे, अपने जीवन में जरूर वह आलोक प्राप्त करेगा। तो ये सब बातें क्यों आ रही समझ में आ रहा है? भक्तों के गुणों की चर्चा हो रही। भक्ति करता है व्यक्ति, इस प्रकार के गुणों से युक्त होता जाता है। ओके, बहुत सुंदर श्लोक है ये, हम लोग कई बार बोलने वाले हैं। मेरे पीछे बोलिए, कृष्ण भक्ति जन्म मूल हय साधु संग। कृष्ण भक्ति जन्म मूल हय साधु संग। नहीं, एक बात मिस्टेक कर गया मैं। मिस्टेक नहीं, मतलब इनकम्प्लीट रह गई। कि जब बोला जा रहा है कि महत का सेवा करना है, और जो स्त्रियों में आसक्त है उनका संग नहीं करना है, तो व्यक्ति सोचेगा अच्छा 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 अच्छा, तो हमें केवल ब्रह्मचारियों और सन्यासियों की ही बात सुननी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है तो वह पत्नी और बच्चों में आसक्त ही हो। इट इज नॉट, मतलब समझ पा रहे हैं मेरी बात? भगवान गीता में कहते हैं ना कि जो व्यक्ति पूर्ण नहीं हो पाता वह योगियों का जन्म लेता है। तो योगी ब्रह्मचारी हैं। कुछ ग्रहण कर पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? अर्जुन ब्रह्मचारी थे, अर्जुन की संतान थी। और भागवत में आप सुन चुके हैं ना, अनन्य विषयात्म नाम प्रथम स्कंद में किसके लिए उपयोग हुआ था? पांडवों के लिए। उनमें से किसकी शादी नहीं हुई थी? प्रभु जी, ये तो बड़े अच्छे शब्द बोल रहे हैं। आप क्या ये कहना चाहते हो कि सभी लोग शादी कर लें? ये सब कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं, खाली बोल रहा हूं कि महत को आप डाइट, मतलब हाउ टू से दैट, क्या कहेंगे उसको, कैटेगराइज नहीं कर सकते, लिमिट नहीं कर सकते आश्रम के ऊपर। युधिष्ठिर महाराज भगवान के प्रेमी हुए कि नहीं? तो भगवान का प्रेम आश्रम डिपेंडेंट, उपाधि डिपेंडेंट है क्या? बताइए, ऐसा तो नहीं है। जो व्यक्ति भी भगवान में आसक्त है वह भगवान का प्रेमी है, वो महत है। इसको भक्ति ठाकुर जी कहे थे, भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन ये भक्त। जो भक्त भुक्ति, भोग और मुक्ति की इच्छा से, स्पृहा से विहीन है, ऐसा भक्त शुद्ध भक्त कहलाता है। झाड़ू ठाकुर तो गृहस्थ थे ना, जिनके यहाँ से काली कृष्णदास उनको मैंगो दिए और फिर बोले कि आप मैंगो भोग लगा देना। फिर उन्होंने भी खाया, और जो कि वो नीचे जाती थी से, मतलब बाह्य रूप से नीचे जाती थी थे, और मैंगो खाए, उसको पत्नी ने भी खाए, बच्चे सब ने खाए। उसके बाद छिलके और झूठ है वो डस्टबिन में डाल दिया, और उस डस्टबिन से निकाल कर उसको खा रहे हैं काली कृष्णदास।
काला कृष्णदास, ये दूसरे वाले काला कृष्णदास। तो ये इस श्लोक में नहीं कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम है वो महान नहीं है। श्री प्रभुपाद जी बहुत समय गृहस्थ आश्रम में थे। मैं खाली बोल रहा हूँ कि कहीं कहीं ये भावना ना आ जाए कि ये जो महानता का गुण है ये आश्रम डिपेंडेंट है। इट हैज नथिंग टू डू विद आश्रम। सार्वभौम भट्टाचार्य से महाप्रभु आशीर्वाद मांग रहे हैं, सब सुनेंगे आप कि मैं जा रहा हूँ साउथ इंडिया, अब आशीर्वाद दीजिए। प्रभुपाद कहते हैं देखिए भक्ति कितनी अद्भुत है कि एक गृहस्थ सन्यासी को आशीर्वाद दे सकता है। ये सब तात्पर्य में प्रभुपाद जी के है। तो इट मेक्स सेंस, बट वेयर इज योर अटैचमेंट? नॉट वेयर यू आर सिचुएटेड, बट वेयर इज योर अटैचमेंट। जैसे यहाँ पे भी कभी कभी भक्त हम देखते हैं रह रहे वृंदावन में, लेकिन इच्छा है मुरई अभिलाष इंग्लैंड देश दियो वास और पहुंच जाते हैं वृंदावन में, वृंदा देवी से प्रार्थना करेंगे और असफल हो जाएगी। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज भक्त लोग जो वृंदावन को छोड़ करके लखनऊ जाना पड़ रहा था तो बड़े दुखी थे। बट इज नॉट, यू मे बी इन लखनऊ और वरेवर, बट आपकी आसक्ति कहाँ है? इससे पहले हम आगे जाएं, थोड़ा बात इसी कंटेक्स्ट में देख लीजिए। संग मतलब होता है आसक्ति। आप सुने थे ना कि आवसंती में बहुत सबसे बढ़िया है कि वृंदावन धाम में नियम लेके रह रहा है, और अगर ना भी रह पा रहा है लेकिन स्पृहा है कि वृंदावन धाम में पहुंच जाता, मैं रह पाता, तो वह उस इच्छा करने वाले को भी वृंदावन उच्च पद को पे ले जाएगा। भूल गए सब कुछ? कौन से वक्ता ने क्लास दी थी बताइए? हाँ, इतना याद है कि परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज क्लास दी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इस खाली बोल रहा हूँ कि आसक्ति किधर है, आप किस में वो बात करना, किससे वो मतलब कैसी बात करना चाहता है। और कई बार इसको आप देखिएगा, प्रभुपाद जी वहां पे बोले थे गीता में भी इस बात को कि किसका चित्त भगवान में निष्ठ है, दूसरे अध्याय में। तो स्थित प्रज्ञस्थ का भाषा समाधिस्तस्य केशवा स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम। श्लोक याद है? वो तो प्रभुपाद स्पष्ट बोलते व्यक्ति क्या बोलना चाहता है, इससे निर्भर, मतलब इससे आप प्रकट समझ सकते हैं कि उसकी आसक्ति कहाँ है। बस सबसे क्लियर बात क्या वो बात करना चाहता है। और इस पे मेरे गुरु भाई ने बड़ा अच्छा बोला, व्यास आसन पे क्या बात करना चाहता है नहीं, व्यास आसन से उतर के भी क्या बात करना चाहता है, तो वो क्लियर समझ में आता है उसकी आसक्ति क्या है। क्या क्या भक्त लोग ऑब्जर्वेशन पॉइंट देते हैं ना। व्यास आसन पे बैठ के तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी मतलब लगेगा हम कृष्ण भावना भावित है, बट आफ्टर दैट व्हाट यू वांट टू टॉक। तो अनन्य विषयात्म नाम, तो अनन्य विषय है जिसका कोई जीवन में और विषय नहीं, कृष्ण ही विषय है। ऐसे भक्तों का संग करने से निश्चित हमारी मुक्ति का द्वार खुल जाता है। ठीक है, और कुछ मैं कहना चाह रहा था इसमें, ठीक है नहीं तो अब नहीं, इसके बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। मान लीजिए आपके घर में भक्त नहीं है, मान लो भाई भक्त नहीं है, पिता भक्त नहीं है, आप तो भक्ति कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, वायरस तो आ गया ना, तो आप खाना बनाइए, उनको भक्तों को खिलाइए, तो बेचारे अब कहाँ जाएंगे, आपके हाथ का बनाई खाएंगे। धीरे 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 करके भक्त बन जाएंगे। इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड डिवोटीज स्टिल आल्सो शुड बी गुड टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स एंड एवरीथिंग। आप अच्छा, आप मतलब अगर आपको आपसे प्रेम कर रहे हैं, वो प्रेम कर रहे हैं, तो प्रेम करते करते वो भक्त बन जाएंगे। मेरी बातें एब्स्ट्रैक्ट लग रही हैं, कुछ समझ में आ रही, बड़ी प्रैक्टिकल चीजें हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये श्लोक बहुत सुंदर है। कृष्ण भक्ति जन्म मूल हय साधु संग, कृष्ण भक्ति जन्म मूल हय साधु संगा, कृष्ण प्रेम जन्मते हो पुनः मुख्य अंग, कृष्ण प्रेम जन्मते हो पुनः मुख्य अंग, कृष्ण भक्ति जन्म मूल हय साधु संग, कृष्ण भक्ति जन्म मूल हय साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मते हो पुनः मुख्य अंग, कृष्ण प्रेम जन्मते हो पुनः मुख्य अंग, कृष्ण भक्ति जन्म मूल हय साधु संग, कृष्ण भक्ति जन्म मूल हय साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मते हो पुनः मुख्य अंग, कृष्ण प्रेम जन्मते हो पुनः मुख्य अंग। कृष्ण भक्त का कृष्ण भक्ति के जन्म का मूल है साधु संग। बिना साधु संग के कृष्ण भक्ति उत्पन्न ही नहीं हो सकती। अब कुछ लोग विरोध करेंगे कि भाई श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, तो साधु संग तो भक्ति का एक अंग है, आप इसको उसका मूल कैसे कह सकते हो? तो जो श्रद्धा है उसका अर्थ क्या है?
थोड़ा समझना होगा। देखिए, व्यक्ति अनजाने में साधु संग करता है, इसे कहते हैं महत सेवा। जो आपने पिछले श्लोक में सुना था, महत सेवा द्वारम आहुर विमुक्ते, तो उसका अर्थ समझना होगा। महत सेवा सता, क्षमा कीजिएगा, उससे और पहले सताम कृपा, महत सेवा श्रद्धा। इस प्रकार से चक्रवर्ती बात कह रहे हैं। हम इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं, हम फिर यहां डिस्कस करेंगे। भाई, आप रूप गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? श्रद्धा, श्रद्धा मतलब भक्ति प्रतिपादक ग्रंथों में श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, और उसके बाद भजन क्रिया। और यहां क्या कह रहे हैं? साधु संग ही मूल है, ठीक है ना। मूल मतलब उससे पहले तो वो भक्ति नहीं आ सकती है। और ये पता है ना कि भक्ति मतलब श्रद्धा का विकास, भक्ति विकास मतलब श्रद्धा विकास। श्रद्धा और बढ़ी तो भजन, साधु संग और कर रहा है, फिर और बढ़ी तो भजन क्रिया कर रहा है, फिर उससे और बढ़ेगा, इत्यादि इत्यादि करता जा रहा है, तो श्रद्धा बढ़ती जा रही है। इतनी बात समझ में आ रही है? श्रद्धा का विकास इस भक्ति का विकास, भक्ति का विकास इस श्रद्धा का विकास। जब आप ऐसे कह सकते हो कि कृष्ण में श्रद्धा का जन्म मूल है साधु संग, तो फिर आप ऑब्जेक्शन बनेगा ना कि साधु संग तो श्रद्धा के बाद कर रहा है व्यक्ति। तो इसको चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं सताम कृपा महत सेवा। सताम कृपा का अर्थ है किसी तरह से, बिना किसी इच्छा के उसे भक्तों की कृपा प्राप्त हो जाए, ठीक है। अनजाने में ही महत पुरुषों की सेवा हो जाए, वो जानकर नहीं कर रहा है। सेवा का अर्थ बहुत तरह से होता है। सेवा का अर्थ होता है कि मतलब हाथ पैर से सेवा करना, या जो भी बपू सेवा करना, और सेवा का अर्थ सेवन में भी ले लेना चाहिए। उसने कुछ एसोसिएशन ले लिया। इसको कई बार समझाया गया है कि भक्त लोग बाग तीर्थों में जाते हैं, भौतिकतावादी लोगों को स्पेशली बोला गया कि आप तीर्थ भ्रमण के लिए जाइए। तो तीर्थों में क्या होता है? कीर्तन चल रहा होता है, कथा चल रही होती है। आप लोग भी तीर्थ में आए हैं, भगवान के धाम में आए हैं, तो आप देखेंगे प्राय यहाँ पे कीर्तन वीर्तन चलता ही रहता है, प्राय आप सुनने को मिलेगा आपको। और जैसे हमारे मंदिर में तो कीर्तन 24 घंटे चलता रहता है। अब क्या जो लोग, सब लोग 24 घंटा कीर्तन, मतलब सॉरी, कीर्तन मंदिर में आते हैं, वो सब लोग भागवतम क्लास में आते हैं क्या? नहीं आते ना। जो लोग रेगुलर डिवोटी हैं वही आ जाए, बहुत बड़ी बात है। बाहर वालों की तो खैर कहना ही क्या। लेकिन आप देखिए कि बाहर से आने वाले कितने लोग कीर्तन में नाचते हैं कि नहीं? बहुत नाचते हैं एकदम। और हम तो ये भी देखे हैं कि माता जी लोग, स्पेशली राजस्थान से माता जी लोग होते हैं ना, जो गांव से आएंगे, तो उनको तो शर्म लगेगी नाचने के लिए मन रोका नहीं जा रहा, तो अपने चेहरे को पल्लू से ढक लेती हैं, फिर नाचना चालू करती है। मैंने एकदम आंखों से देखा है। अब वो अप्रिशिएट तो किया ना कीर्तन, अब तो भक्ति होगी ना, भगवान के सामने नाच रही है, आनंद में, कोई मतलब निष्काम भाव से नाच रही, कह लीजिए। कोई पंजाब से आता है तो भांगड़ा करने लगता है, बहुत बार लोग करते हैं, खूब मंदिर में खूब देखा गया है। एक बार मैं तो आंखों से देखा था, मंदिर में बता चुका हूँ, खड़ा था शाम के समय, और हमारे रिश्तेदार लखनऊ से आ गए थे, बुआ जी, सगी बुआ, ऐसा वैसा अमेजिंग, फूफा जी, बुआ जी, और भैया भी, मतलब उसका भाई, मतलब मेरा छोटा भाई आ गया। वाह व्हाट एन एनर्जी, वाह 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 करने लग गया। अब आप कहेंगे भाई कुछ नहीं किया, आप उसे कुछ नहीं गिनेंगे, लेकिन भगवान के संकीर्तन का उसने अनुमोदन किया, वो भक्ति है। कुछ समझ रहे हैं इस बात को? तो वहां से अब उसकी भक्ति का बीज चला गया है, आगे जाकर वो फलित होगा, वो कब होगा वो भगवान जाने, भगवान महाप्रभु जाने, जो भी जाने। मेक सेंस? आपको नहीं लग रहा कि आप हमको फंसाया गया है? यस। एक और एग्जाम्पल तुम, बहुत ही मजेदार। कृष्णानंद प्रभु सब जानते ही होंगे, बोले वो अमेरिका में गए थे, बड़ी आशा लेकर के एमएस करेंगे, पढ़ रहे थे, तो भक्त लोग तो जानते हैं कृपा करने के, सताम कृपा, फ्री फूड, फ्री का खाना दिया करते थे। खाना जानते हैं क्या था? तो खिचड़ी, जो भी प्रसाद हम दिया करते हो, तो प्रभु जी कहते हैं कि उस फ्री के प्रसाद का मूल्य हम अपना पूरा जीवन देकर चुका रहे। परम पूज्य प्रबोधानंद महाराज जी, परम पूज्य गौर गोविंद महाराज के हाथ से खिचड़ी ली है, और शायद बैक टू गॉडहेड मैगजीन में ना। तो कुछ समझ रहे हैं कहां से कितना मतलब विस्तार है। अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं प्रचार में, और किसी पूछते हैं भाई वो स्थान कहाँ है, तो आपको रास्ता बता देगा। जैसे सामान्य कोई भी अच्छा व्यक्ति बताता है ये गलत रास्ता भारत में, लेकिन मान लो उसने अच्छा रास्ता बता दिया आपको, आप कुछ नहीं गिनेंगे, लेकिन कृष्ण उसको नोट कर लेंगे। अब समझ में आ रहा है, उसकी कोई योजनाबद्ध श्रद्धा नहीं है, वहां सताम कृपा, भक्त को कृपा प्राप्त हो गई, फिर वो से महत सेवा हो गई, भगवान की सेवा हो गई, सॉरी भगवान के भक्तों की सेवा हो गई। अब उसके बाद
उसे कीर्तन बड़ा अच्छा लगा तो प्लानिंग करेगा कि अगली बार हम फिर आएंगे, और ये एकदम सच्ची घटना है। एक माता जी और प्रभु जी आए थे, हमारे सर्वेश प्रभु की बहन के, हरि उपासना माता जी की प्रधान, दोनों लोग आए थे। और उनके पति को मेरी बात कितनी समझ में आई मुझको नहीं पता, लेकिन बाद में माता जी बोल रही थी वो माधव प्रभु कीर्तन सुने, उनको पता नहीं कौन था ये, कह भाई ये बड़ा अच्छा है, हम फिर से आएंगे सुनने के लिए। अब समझ में आ गया, भले उनको हमारी बात समझ, फिलोसफी समझ में आया या नहीं आया, लेकिन वो कुछ उनको अच्छा लग गया। ये हो गया श्रद्धा का निर्माण। श्रद्धा में टेस्ट, भक्त संग से टेस्ट जागृत हो गया, और ये उस जीव का सबसे बड़ा कल्याण है, क्योंकि ये टेस्ट एक बार जागृत हो जाने के बाद कभी बंद नहीं हो सकता। हाँ, और ऐसे आप कितना माथा मतलब मारते रहिए, लोग नहीं करते। ये इस विज्ञान को समझ लीजिए। तो अब जो बोल रहे हैं कि कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, समझ में आया? अनजान में भी किया गया साधु संग भक्ति को उत्पन्न कर देता है, बीज पड़ जाता है, भले वो बीज फलित बाद में हो। ठीक है, क्लियर? हाँ, माइक पे पूछिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो। ये विज्ञान समझना बहुत जरूरी है, और इसको हमें अप्लाई भी करना है। हाँ बोलिए। रोज जैसे बताया कि हम प्रीचिंग में जा रहे हैं, कोई हमें रास्ता बता दिया तो उसको भक्ति उसके बढ़ती है। हमें रास्ता पता है यदि फिर भी पूछे उससे, हाँ वो भी ठीक है। अगर आपके पास रास्ता पता हो तो भी पूछे। जैसे प्रभुपाद जी को पानी की जरूरत ना भी हो तब भी उसको बोले कुछ पानी मिल सकता है क्या? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और सब लोग ध्यान से सुनिए। आपको कोई सेवा मिली है, भगवान की कोई भी सेवा सीमित फल देने वाली होती है कि नहीं, तो उसे शेयर क्यों नहीं करते हो? मेक सेंस? इट्स अ वेरी रेलेवेंट पॉइंट वुड हैव सेड। मान लीजिए आप सब्जी काट रहे हैं, तो नहीं सारी सब्जी मैं ही काटूंगा, उसको नहीं दूंगा। कभी कभी भक्त लोग करते हैं। हम यहाँ पे देखिए कृष्ण हॉल में, कहता हूँ भाई सर्विंग करने से आप लोग आए हो, मैं कहूँगा माता जी को सर्विंग करने, तो वो माता जी तलवार निकालेगी, नहीं सर्विंग करने देखे। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि आप तो रोज सर्विंग कर रहे हो, मान लो कि बाहर से आया है, उसको सेवा का मौका देते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपका वो चला गया, आप आलस में नहीं छोड़ रहे हो। मेक सेंस? मान लो मैं तो रोज ही मृदंग बजाता हूँ मंगल आरती के लिए, मैं कहूँ भाई राहुल प्रभु कुछ समय के लिए हैं, मतलब ऐसे 20-30 साल के लिए, तो वृंदावन में आशीर्वाद तो देना चाहिए, आशीर्वाद देने में क्या दिक्कत? तो भाई कभी कभी ये भी बजा लें तो क्या दिक्कत है? अगर अच्छा बजाता है तो क्या दिक्कत है? उदार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ सेवा छोड़ दो, दूसरे को एंगेज कर रहे हैं तो वह भी एक सेवा है, उसके द्वारा भक्तों को कृपा भगवान की मिलती है। यानी अच्छा प्रश्न आपने कर लिया। तो अगर जरूरत ना भी हो तो भी सेवा में लगाना चाहिए। ये हमारे संग वाकई बहुत विस्तार हो जाएगा, लेकिन ये बात हमारे संग हो चुकी है। एक बार आईआईटी में थे और हम लोग, मैं और पवन प्रभु, हम कहते हम लोग मिलकर ही पूरा प्रसाद बना देंगे और सर खुश हो जाएंगे। और सर ने क्या बोले, क्या सोचे थे मैं खुश होऊंगा? ये तो नहीं बोले, खूब डांट लगाया, तुमने अन्य लोगों सेवा में क्यों नहीं लगाया? ओके नेक्स्ट टाइम से करना चाहिए भक्ति किसी तरह से। बस देखिए मैं खाली क्या बोल रहा हूँ, somehow the render devotional service that obviously Krishna is pleased but others can also appreciate। आप ऐसे भक्ति कीजिए कि स्वयं तो कृष्ण तो प्रसन्न हो ही, अन्य भी उसको सराहना कर सके, और वो सराहना कर रहे हैं। भले आपको नहीं बोलने की थम्स अप और वट, अच्छा लाइक डिसलाइक, कुछ डिसलाइक नहीं, लाइक करें या ना करें, दे आर अप्रिशिएटिंग, उनकी भक्ति बढ़ रही है। इसीलिए हम जो कुछ भी भक्ति में करते हैं जितना संभव हो सके अच्छे से करने का प्रयास कर सकें। बाहर के लोग यह भी अप्रिशिएट ना करें कि भक्ति है, केवल ये कहे कि अच्छा है, तो उनकी भक्ति शुरू हो रही है। एक कहानी सुनना चाहेंगे? एकदम हिला देने वाली कहानी है, पहले भी सुना चुका हूँ, लेकिन आई नो द सबकी रैम है यहाँ पे, हार्ड ड्राइव नहीं है, सब जैसे सोते हैं तो सब गायब हो जाता है। एक व्यक्ति है जो कुछ समय पहले मर गया था, और जब मर गया, विदेश में था वो, और जब मर गया तो फिर यमराज के पास गया। तो यमराज जी उनका अकाउंट रजिस्टर खुला, कुछ पुण्य किए हैं ये? कुछ नहीं। हाँ एक पुण्य किए। क्या पुण्य किए? इस संकीर्तन पार्टी जा रही थी, उसको देख करके यहाँ से हाथ अनुमोदन किया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तब देखिए किस प्रकार से लोग परिवर्तित होते हैं। ठीक है, उसके बाद उनको वापस आए तो अब 16 माला जप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इतना तो ट्रीटमेंट लेने की जरूरत किसी को नहीं पड़ेगी। आप लोग तो खैर वैसे भी नहीं जाएंगे भगवान की भक्ति करना। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यदि हम प्रीचिंग नहीं करेंगे तो हमारे सामने वाला प्रीच्ड नहीं होगा। बस मैं ये खाली इतनी सारी कहानी कहने का उद्देश्य यही था कि इफ वी डू नॉट हैव दैट एटीट्यूड ऑफ प्रीचिंग एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम फेथ, यदि श्रद्धा है तो प्रीचिंग होती है। ज्ञान से प्रचार नहीं होता है, श्रद्धा से प्रचार होता है। आप इसमें भी विरोध हो जाएगा, नहीं प्रभु जी बिना ज्ञान के किसे प्रचार करेंगे? दुनिया में सारा भक्ति का ही प्रचार हो रहा है।
कोलगेट बहुत बढ़िया है, ये बहुत साबुन बहुत बढ़िया है, ये लिपस्टिक बहुत बढ़िया है, पता नहीं क्या क्या बहुत बढ़िया है, सब कचरा है, लेकिन श्रद्धा बहुत है इसलिए लोग प्रीचिंग कर रहे हैं। गलत कह रहा हूं बताइए? टोटल अज्ञान है कि नहीं? और अन्य धर्मों का जो प्रचार कर रहे हैं उन्हें तो क्या कितना ज्ञान है आप मुझे नहीं पता। उनको प्रकाश विग्रह और विलास विग्रह और कृष्ण स्वयं भगवान और भागवत का परिभाषा सूत्र तो कुछ नहीं पता होगा। ध्यान दीजिएगा, ये भक्ति चारू महाराज कहा करते थे, श्रद्धा से प्रचार होता है। अगर आपको वाकई विश्वास है कि एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो क्या वितरण करने का आपकी इच्छा भी नहीं आएगी? और ये समझ लीजिए, आप जॉब कर रहे हैं और आपके हृदय में इच्छा आ रही है, तो वो इच्छा जरूर पूर्ण होगी। यू शुड हैव दैट बर्निंग डिजायर। नीचों पे ऑलरेडी हमारा डिक्लेरेशन हो चुका है, नीचों पे यत प्रसादात सात भक्ति शास्त्र प्रवर्तक। हम मान रहे हैं कि नीच है, नीच क्या नीचतम है, लेकिन महाप्रभु की कृपा से प्रचार कर सकते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड। ठीक है, तो ये उपहार कृष्ण ने हमको दिया है साधु संग का। रिटर्न गिफ्ट नहीं देंगे आप? मैं इसलिए बोलना ये श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगा। रिटर्न गिफ्ट नहीं देंगे, खुद अच्छे साधु बनिए, साध्वी बनिए, भक्त बनिए और दूसरों को भक्ति देने का प्रयास कीजिए। पता नहीं आप लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं सोचते, शाश्वत रूप से बस यही करना है। आप कृष्ण किसी भी पोस्टिंग में डालें, इफ यू थिंक लाइक दैट, आपको चिंता ही नहीं मुक्ति की। मेरी बातें को समझ में आ रही हैं आपको? कुछ ग्रहण कर रहे हैं? क्या हमेशा हम कनिष्ठ ही रहेंगे? क्यों भाई? और केवल यही जीवन है कृष्ण का कीर्ति का प्रचार करने के लिए। अब कृष्ण अपने धाम में लेके जाएं या नहीं लेके जाएं, वो उनकी इच्छा पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये प्रचार की सेवा तो जहां भी भगवान रखेंगे हम कर सकते हैं, है कि नहीं? इसमें स्मरण आ रहा है श्रील भक्ति सिंह ठाकुर जी का, वो सुना मैंने, उस चंद्रमा को देखिए ऐसे कहे वहां बहुत भोग हो रहा है, वहां प्रीचिंग होनी चाहिए। मैंने कहा भाई ये तो इनका रेंज तो टू मच है ना, ऐसे ऊपर देख के वहां बहुत भोग हो रहा है, वहां भी प्रीचिंग करना चाहिए। अमेजिंग इज इट व्हाट द। अब मेरा प्रवचन किसी जो भी प्रवचन सुन रहा है उसको श्रद्धा से सुनना पड़ेगा। आई कैन नॉट सपोर्ट फ्रॉम शास्त्र, बट आई हैव फेथ दैट दे आर ऑल लिबरेटेड सोल्स। अच्छा ठीक है, मूल है तो हम शुरुआत में भक्ति का भक्तों का संग करेंगे, जब हमें प्रेम मिल जाएगा तब नहीं करेंगे ना? क्या लिखा है इसमें? कृष्ण प्रेम जन्मते हो पुनः मुख्य अंग। इसमें महाराज जी का शब्द बहुत सुंदर है। परम पूज्य वृंदावन महाराज बोल रहे थे कि जिससे भक्ति उत्पन्न होती है उसी से भक्ति बढ़ती है। क्या बोला मैंने? उत्पन्न होती है उसी से भक्ति बढ़ती है। ऐसा नहीं कि भक्तों के संग में आए, भक्ति मिल मतलब भक्ति में आ गए, एंट्री हो गई, अब मतलब जो है हमने सुन लिया, सब कथा वथा सब सुन लिया, आपको पढ़ चुके हैं, वही बात तो बोलेंगे। कृष्ण भगवान है, कोई नया भगवान थोड़ा ना कंपटीशन में आएगा, हम उनके दास हैं और हमें सेवा करनी है और ये है, वही सब बातें बोलने वाले हैं। सो ये बहुत अच्छा श्लोक है, ये सबको याद करने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मते हो पूना मुख्य अंग। अरे जब और अधिक भक्ति में प्रगति करेंगे तो ये बताइए कि अभक्तों का संग तो एकदम जहर जैसा लगेगा। काहे को भक्ति को अभक्त का संग करेंगे बताइए? क्यों करेंगे बताइए? भक्तों से ही प्रीति होगा। और आप बता दीजिए, यहाँ सुखदेव गोस्वामी को बैठा है क्या? कोई तो सुखदेव गोस्वामी के बाद भक्ति को प्राप्त नहीं है। और वहां क्या लिखा है? नित्यम विष्णु जनप्रिया। भूल गए सब? क्यों नित्य ही विष्णु जनों को प्रिय थे, भक्तों को प्रिय थे? कृष्ण कथा करते तो इसलिए भक्तों को अच्छा लगता, और क्योंकि कृष्ण कथा करने से उनको खुद को सुख मिलता है इसलिए भक्तों उनको प्रिय लगते। याद आ रहा है? वो व्यक्ति कैसे थे? निरपेक्ष, पूरे जगत में किसी व्यक्ति की वस्तु या व्यक्ति की अपेक्षा नहीं थी, निवृत्ति निरतः थे, है कि नहीं? फिर भी वह कृष्ण कथा के द्वारा भक्तों में आसक्त थे। कुछ नहीं समझ में आ रहा है बात? तो इसलिए, और हाँ एक और बात है कि भक्ति लता है, भक्ति ट्री नहीं है। वो अलग बात है कि हमारे चैनल का नाम भक्ति ट्री है, लेकिन भक्ति पेड़ नहीं है, भक्ति लता है, और लता को हमेशा आश्रय सहारे की जरूरत होती है। तो जो व्यक्ति भक्ति को छोड़ रहा है, क्या कारण है बताइए? भक्त संग को छोड़ रहा है। ये चीज है, इतना विवेक होना चाहिए कि जिससे भक्ति बनी या जन्मी उसी से भक्ति बढ़ रही है। ठीक है, तो सब बातें हैं। ओके, हमने चैट में किसी को कुछ बोलने का मौका नहीं दिया, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। कृष्ण भक्ति का मूल कारण, अब आप लोग बोल सकते हो कुछ प्रश्न करना चाहें तो। कृष्ण भक्ति का मूल कारण महान भक्तों की संगति है।
देखिए प्रभु जी, आपने ये शब्द बोला नहीं, महान भक्त, महान महान, हम केवल प्रभुपाद जी का संग करेंगे। प्रभुपाद जी के शब्द क्या है? नहीं, तुमको भक्तों का संग करना पड़ेगा। बहुत सारी बात हमको श्रील प्रभुपाद जी नहीं सिखाए। तिलक लगाना आपको प्रभुपाद जी सिखाए? जब दाएं और बाएं दोनों हाथ से खा रहे थे, प्रभुपाद जी की डांट लगाई आपको? कुछ समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? प्रभुपाद जी तो मेन मुख्य शिक्षा गुरु हैं, लेकिन अर्थ ये नहीं कि और कुछ कोई सिखा ही नहीं रहा है। अरे स्नान करना भी नहीं आता था, गमछा बांध करके कैसे स्नान करना चाहिए ये भी तो नहीं पता था, बताइए। कोई भक्त ही आज भी, मैं से आज देखिए कितने इल्यूजन में था। मैं सोचता था 3:30 बज रहा है, अभी तो 3:30 ही बजा है, अभी तो 3:30 ही बज रहा है और 3:30 ही बज रहा है। बार बार क्या बोल रहे हैं? 3:30 बज रहा है, 4 बजने में 5 मिनट हो गए। तो कोई भक्त ही आगे उठाया ना। मैं खाली बोल रहा हूँ कि लव मी लव माई डॉग। प्रभुपाद जी तो का अनुग्रह तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना है, लेकिन उनके अनुयायियों का कितना अनुग्रह की भी आप कैनॉट अनग्रेटफुल टू देम ऑल्सो। शिला प्रभुपाद ने कितने मंदिर बनाए? केवल एक बोलते शायद, एक, वो जो 22 सेकंड एवेन्यू का, उसकी स्थापना के लिए, बाकी सारे उनके शिष्यों ने बनाया। ऐसा मैं सही समझ रहा हूँ। जब तक वो आते और प्रभुपाद जी उनको उसका रिबन काटने जो भी करने के लिए आ जाते। और अब देखिए, जब हम अभी जैसे मैंने प्रश्न किया कि कितने मंदिर बनाए प्रभुपाद जी ने, आपने कहा 108। या तुरंत अभिनेता देख रहे हैं ना प्रभुपाद उनके शिष्यों में, कि भेद देख रहे हैं? बताइए। या प्रभुपाद जी अपने उसमें भेद देख रहे हैं कि नहीं मैंने नहीं बनाए हैं, मेरे शिष्यों ने बनाए हैं, या जो भी है ऐसे करके। ठीक है, कृष्ण के प्रति सुप्त प्रेम के जागृत हो जाने पर भी भक्तों की संगति अत्यावश्यक है। ठीक है, और भक्त संग कैसे होता है जरा इतना तो बताइए। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैल षड्विध प्रीति लक्षणम। एंड इट इज नॉट अ डिटेल, इट इज अ प्रिंसिपल। तो भक्तों के बीच में इस प्रकार दान प्रदान होना चाहिए, लेकिन माय डियर डिवोटीज, बिना गुह्यम आख्याति पृच्छति के प्रेम नहीं होता। देखिए, आप लोग भी प्रसादम वितरण करके आए हैं, कितने लोगों से आप रियली प्रेम किए हैं? ठीक है, हम सभी भक्तों को प्रसादम वितरण करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वाकई डू वी कनेक्ट इन हार्ट? दैट इज अ पॉइंट। और अभी मैं कुछ भक्तों के जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाइयों को आता हुआ देख रहा हूं। सभी के जीवन में आती हैं, और मतलब वेल टू डू कुछ भी कर लीजिए, लेकिन भक्तों का संग नहीं होता तो एकदम व्यक्ति बिखर सकता है। और हुआ भी, मैं नाम नहीं रख रहा हूं, लेकिन भक्त बोल रहे हैं कि ये परेशानी हुई। हमने कहा, अब जानते हैं हमने कौन से सदवाक्यों का उपयोग किया होगा। हमने कहा भाई जब परेशान हो गए, यहाँ तो क्लास में हम ऐसे नहीं बोल सकते, क्लास के बाद बताऊंगा, लेकिन हमने कहा आप अगर परेशानी में थी तो क्या आप मेरा एक नंबर भी नहीं डायल कर सकते थे? क्या इतना पराया समझते हैं? अभी जब सब कुछ गलत हो गया, परेशानी हो गई, तब आप कर रहे हो, चलो अब भी कर रहे हो ठीक है, लेकिन सबको आपने स्मरण किया, मेरे को स्मरण नहीं किया। आप स्मरण करते में वासुदेव की तरफ प्रकट हो जाता है, एटलीस्ट जूम की तरह तो प्रकट हो जाता है, इज इट नॉट? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम जीवन भर भक्ति करना चाहते हैं तो एक सिंपल उदाहरण समझ लीजिए। गंगा जी में स्नान किया है कभी अपने? हरिद्वार में, ऋषिकेश में चेन है ना, और चेन भी है प्लस एक नेट समझते? नहीं तो गंगा जी ऐसे बहा के लेके जाएंगे ना, चाहे कितने बड़े हीरो हो, बहा के ले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो माया का प्रभाव बहुत तीव्र है, और पता जब माया हमको प्रभावित करती है तो अकेले नहीं निकल सकते, दूसरा व्यक्ति ही खींचेगा तब आएंगे वापस। मेक सेंस? तो इसीलिए आवश्यक है कि भक्तों से मैत्री बनाएं, भक्तों से ही मैत्री बनाएं, भक्तों से ही मैत्री बनाएं, एंड बाय देयर प्रेयर्स, बाय देयर व्हाटएवर चैस्टाइजमेंट और व्हाटएवर, वापस हम भक्ति में बने रह सकते हैं। इट इज नॉट अ डिटेल, इट इज अ प्रिंसिपल। ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक है। हम लोग 11, 10, 15 तक कर सकते हैं क्लास, या आप लोग ठीक है सो सकते हैं? ऐसे थकान लगे तो आपको कठिनाई नहीं। मेरे पीछे बोलिए, एक एक श्लोक देखिए, एकदम मतलब कहते हैं टेस्टी, द सार ऑफ द सार। भागवत के बहुत सारे सुंदर सुंदर श्लोक यहाँ पे छट करके रखे गए।
भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे जनस्य तर्हि अच्युत सत्समागमः जनस्य तर्ह्युच्युत सत्समागमः सत्संगमो यर्हि तदेव सद्गतौ सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते रतिः परावरेशे त्वयि जायते रतिः भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे जनस्य तर्हि अच्युत सत्समागमः जनस्य तर्हि अच्युत सत्समागमः सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतौ सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते रतिः। परावरेशे त्वयि जायते रतिः। इसका अनुवाद देखते हैं। हे प्रभु, हे अच्युत परम पुरुष, जब कोई व्यक्ति ब्रह्मांडों में, क्या शब्द है यहाँ पे, ब्रह्मांडों मीन्स द्विवचन कि एक वचन, बहुवचन, इतनी संस्कृत सीख गए सब। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मांडों में घूमते घूमते भौतिक संसार से मोक्ष पाने के योग्य बनता है, तब उसे भक्तों की संगति करने का अवसर प्राप्त होता है। कई बार मैंने कोट किया ना यहाँ पे, आप मतलब यहाँ हमारे क्लास में, आप तो विश्वास हो रहा ना कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। मैं झूठ तो बोलता हूँ लेकिन वैसा सन पे बैठ के नहीं बोलता, ये भी झूठ है। ये श्लोक बहुत है, इसे बहुत ही अच्छा लगता है। इससे पहले हम आगे जाएं, हैव यू नॉट ऑल बिकम एडिक्ट टू द कृष्णा कॉन्शियस वे ऑफ लाइफस्टाइल? Can you imagine going back to your mode of ignorance lifestyle? 7 बजे उठे यार, आंखों का कीचड़ साफ करते कल ही लाना, चाय कहाँ है, whatever, जिस तरह से। Can you imagine that? I mean that, मैं इंग्लिश में बोलने लगा, लेकिन बात यह है कि what a punishment है कि नहीं, पनिशमेंट। मैं नहीं समझ रहा हूं कि कोई भक्त, और ना कभी प्रार्थना, मतलब कभी चाहूंगा कि कोई भी भक्त इस प्रकार से इस स्थिति को प्राप्त हो कि वो इस कृष्ण भावना भावित जीवन शैली के अलावा कुछ सोचे या सोचे कि भौतिकतावादी जीवन शैली में सुखी कर देगी। दिस इज कॉल्ड इररिवोकेबल डिवोशनल सर्विस। समझ रहे हैं बात एकदम। और आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं, पता नहीं आप लोग हो रहा है कि हो ही रहा होगा कि श्रीमद् भागवतम कुछ मिस्टिकली कार्य कर रही है इस तरह से कि नहीं भाई यही करना है, यही करना है, उसके अलावा करना क्या है, इसके अलावा करना क्या है। कृष्ण कथा का, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों का एक विशेष प्रभाव, एटलीस्ट मैं अपने चित्त में अहंकार वश नहीं कह रहा हूँ, एक पेशेंट होता है ना, पेशेंट अपना रिव्यू दे रहा है, भाई यही करना है, यही करना है, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना। और करके मिल क्या रहा है, अन्य को क्या मिला है और मुझे क्या मिल जाएगा। आज मैं भक्तों का जब डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा, तो मैं बोल रहा था, विनोद की ही बात थी कि मैं अगर किसी से पूछूं भाई आप लोग जब करें, मेरा बीट बैग आपके घर पे तो नहीं है क्या प्रभु जी, आप बीट बैग घर पे नहीं है। मान लो मेरा बीट बैग खो जाए, मैं कहूँ व्हाटएवर, किसको पकड़े, सदाशिव प्रभु आपके रूम पे मेरा बीट बैग तो नहीं है, तो कहेंगे जरा खोजना वहां पे। तो वो खोज मूर्खता की खोज होगी कि नहीं। ऐसे ही हम लोग कल पढ़ रहे थे ना शाम के समय कि हम लोग इंद्रिय तृप्ति में, भौतिक वातावरण में, व्यर्थ में ही सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे भटकते 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 कदाचित भक्तों का संग प्राप्त हुआ, तब व्यक्ति को समझ में आएगा कि हमारा सुख आध्यात्मिक क्रियाओं में है। कुछ बातें याद आनी 2.3.7 स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। और एक अद्भुत बात यह है कि अब आप इस श्लोक को देख के क्या सोच रहे हैं, हाँ जब मोक्ष प्राप्ति का समय हुआ तब भक्तों की संगति हुई, यही होगा ना अर्थ। लेकिन एक्चुअली ऐसा अर्थ नहीं है। कदाचित भक्तों का संगति प्राप्त हो गई तो उसी दिन से उसका मोक्ष शुरू हो गया, ये अर्थ है श्लोक का। मेक सेंस? अनजाने या जाने किसी तरह हरे कृष्ण मंत्र कान में पड़ गया, भक्तों ने कुछ प्रसाद दे दिया, कैसे, तो अब उस दिन से उसका मोक्ष शुरू हो गया। क्या ये श्लोक आप लोग ने नहीं सुना है कि मोक्षाया गमनम प्रति
हरि इति अक्षरद्वयम। ये ओ हरे कृष्णा, वेलकम वेलकम। देखिए इसके मुक्त होने का समय हो गया इसलिए आ गए। ओम दृक प्रभु, वेलकम वेलकम। कुछ खाए नहीं खाए? अभी खिला बस 10-15 मिनट रुक जाइए, नहीं तो चालू कर दी पीछे पिठाई पिठाई बांट। पीछे बैक बेंचर्स कैन ईट आल्सो। तो भगवान का नाम, हरि नाम का उच्चारण करने वाला, हरि इति अक्षर द्वयम, 2 अक्षर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हरि। क्या बोला? हरि। तो हरि अगर बोल दिया है तो उसी दिन से उसकी मोक्ष चालू हो गया। मोक्षाया गमनम प्रति, ना सिर्फ पापों से मुक्त होता है, हम लोग एकदम स्पष्ट पढ़ चुके हैं चक्रवर्ती पाद जी की टीका में, 6ठा स्कंद 2रे अध्याय को आप देखिएगा, प्रभुपाद जी इसको कोट करते हैं उसमें। तो किसी तरह से, अब आप लोग क्लियर समझना, किसी तरह से लोगों को प्रेरित कीजिए हरे कृष्ण मंत्र बोलने के लिए, उसी दिन से उसका मोक्ष शुरू हो गया। आगे जाकर के आप देखेंगे, आप लोग सबने जीवन में भी देख रहे होंगे, जब हरे कृष्ण मंत्र करना शुरू किए, कभी नहीं सोचे होंगे कि वृंदावन में रहेंगे या कार्तिक में रहने को मिलेगा। ये कौन व्यवस्था कर रहा है? कृष्ण कर रहा है। और इसी से आपको समझना चाहिए कि आगे कृष्ण आपके लिए कितने सुंदर सुंदर गिफ्ट रख रहे हैं। Does it make sense? नहीं, मैचलेस गिफ्ट तो है। आगे आपको किन किन और भक्तों का, अच्छे अच्छे भक्तों का संग प्राप्त होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। दिस इज कृष्ण's हाईएस्ट गिफ्ट टू अस। हरि कृष्ण मंत्र तो है ही गिफ्ट, और हरे कृष्ण मंत्र करने से भगवान और गिफ्ट देते हैं, भक्तों का संग देते हैं, भक्ति करने का मौका देते हैं, प्रोवाइडेड वी आर ग्रेटफुल फॉर दीज थिंग्स। एक भक्त ने पूछा था हमारे गुरु महाराज को कि महाराज, कृष्ण कहीं हमारी भक्ति करने का मौका छीन तो नहीं लेंगे? एकदम ऐसा ही प्रश्न किया। तो महाराज बोले कि इफ वी आर ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, कृष्ण विल नेवर टेक इट अवे। समझ रहे? ग्रेटफुल मतलब समझ रहे? अब मान लीजिए हम किसी भक्त से झगड़ा कर रहे हैं, तो फिर ये समझ लेना चाहिए कि झगड़ा मतलब नियोफाइट मेंटेलिटी। ये बस, उसमें आपको ये ऑप्शन नहीं दीजिएगा कि झगड़ा कर रहे हो और मैं मध्यम अधिकारी हूं, भूल जाइए, ये तो नहीं है ना। तो झगड़ा कर रहे हैं तो उससे हमारे जो ऊपर वाले भक्त हैं उनको भी कठिनाई होगी, साथ वालों को भी कठिनाई होगी। तो एक दिमाग में घुसा लीजिए कि धाम में रह करके धाम में रहने वालों को कष्ट दे रहे हैं तो भगवान नहीं। ये मेरे शब्द नहीं है, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज शब्द है कि राधा रानी कुछ योजना करके वृंदावन धाम से बाहर कर देंगे। निमित्त कोई भी हो सकता है। आप लोग नए आए हो कि इतने डिप्रेसिंग बातें क्यों बोल रहे हैं? नहीं, और पॉजिटिव सोचिए। अगर आप यहाँ के धाम के भक्तों की सेवा करने की इच्छा हो तो उनकी भी इच्छा होगी ना ये यहीं रहे, या मान लो चला गया तो कह रहे वापस आ जाए। आ गया ना वापस, हम नाम नहीं रख रहे। हमारे एक भक्त की शादी हो चुकी थी, वो शादी छोड़ करके, मतलब शादी के बाद भाग के आए, फिर वो वापस चले गए। लेकिन भक्त बहुत अच्छे हैं, तो भक्तों की इच्छा थी कि वो वापस आ जाए, तो फिर भाग के वापस आ गए। लेकिन अगर ऐसी इच्छा हो कि भाई ये क्यों दुख देने के लिए आ गया है, ये मुक्त हो जाए, तो कठिनाई होगी। ये सब बातें नेगेटिव पॉजिटिव कैसे भी आप ले लीजिए, बट किसी, अच्छा एक और बात है, अगर कोई यहां से खींच रहा है आपको, तो कोई कृष्ण योजना बना के खींच के भी लेके आ जाएंगे। समझ रहे हैं इस बात को? कोई ना कोई योजना बनाकर कृष्ण खींच के भी लेके आ जाएंगे। सो अब लेसन तो पॉजिटिव ही है। व्हेनेवर व्हाइल वी आर हियर, बी इन एटीट्यूड ऑफ प्लीजिंग डिवोटीज। आज मैं अपने भक्त हैं श्याम किशोर प्रभु, उनको मैं अप्रिशिएट कर रहा था। उन्होंने कहा प्रभु जी आपका कितना भक्तों का सेवा भाव है। आप कभी 10 बजे कॉल कीजिए, 11 बजे कॉल कीजिए। मेरी नानी की मृत्यु हो गई थी, 1 बजे उठ करके, जबकि पूरा दिन सेवा करते, 1 बजे उठ करके बर्फ की व्यवस्था सब कुछ कर रहे थे। व्हाट अ वंडरफुल सर्विस एटीट्यूड। गुजराती में कुछ होता भी है, हमें लगता है वैष्णव की सेवा का, वो गुजराती है। आई मीन बहुत सेवा का भावना। आई वाज रियली हैप्पी टू, उनके मुंह पे बोल रहा था, मैंने कहा आपके मुंह पे बोल रहा हूँ मैं। बोलते आई वाज सो हैप्पी। मैंने कहा प्रभु बस यू, और आज तक वृंदावन से कभी गए नहीं, मतलब दिल्ली गए होंगे सेवा के लिए, कभी नहीं गए। जब से वो ज्वाइन किए हैं, इट्स लाइक वॉन द हार्ट ऑफ एटलीस्ट ऑल ऑफ द डिवोटीज। वंडरफुल सर्विस है। करना में प्रभु देखिए, इफ यू प्लीज डिवोटीज, प्लीज पीपल हियर, भक्तों को आप प्रसन्न करेंगे, कुछ ना कुछ व्यवस्था होगी, आप यहाँ पे आकर रहेंगे जरूर। और मैंने महाराज से पूछा, मान लीजिए महाराज कोई रह नहीं पा रहा है, मान लीजिए आ नहीं पा रहा है,
और अन्यों की व्यवस्था बना रहे हैं, तो महाराज के शब्द हैं, तो महाराज से पूछ लेना। महाराज बोले कि हाँ, इस सेवा के द्वारा उसको भी आगे वृंदावन में रहने का मौका प्राप्त होगा। इसीलिए मैं अंकित प्रभु को लगा रहा था लोगों के भक्तों के लिए फ्लैट की व्यवस्था करो, आपका यहाँ और पक्का हो जाएगा व्यवस्था। उसमें स्वाभाविक सी बात है कि इंस्पिरेशन देने वाला मैं भी हूं, तो मुझे भी कुछ लाभ होगा। लाइक दैट, ठीक है कि नहीं? हार्ट शुड बी लाइक दैट। क्या? इट्स ओके, एवरीबॉडी हैज टेस्ट, कुछ तो क्लास में आते हैं, ठीक है। ये सारे श्लोक मेरे हृदय के बहुत करीब हैं, बहुत अच्छे श्लोक लगते हैं। मैं हमेशा सोचा करता हूँ, इसलिए भक्तों का संग किसी न किसी रूप में लोगों को मिलना ही चाहिए। क्या नहीं तो अपना जीवन तो व्यर्थ कर रहे हैं। जब वह भक्तों की संगति करता है तब वह बीच में पेन बजाता रहता है, फिर बजा दो, छीनो पेन इसका, नोट तो बना रहा है, खाली बजा रहा है वो, ठीक है। तब आपके प्रति उसका आकर्षण जागृत होता है, अर्थात भक्तों की संगति नहीं तो कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं। और इसको अन्यत्र बीबीटी में एक पर्पस में जो लिखा हुआ है, इट विल नेवर कम अक्रॉस द कॉन्शियसनेस ऑफ द कंडीशन सोल। ये शब्द है कि कृष्ण है, उनकी भक्ति करनी चाहिए, कभी उसके चित्त में भी नहीं आएगा, कभी चित्त में भी नहीं आएगा। नैशा मतिस तावद उरुक्रमांग्रीम, प्रहलाद महाराज के शब्द हैं, कभी उसके चित्त में भी नहीं आने वाला कि मुझे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और ये एक एक बात अपने जीवन में घटित होता हुआ देख रहे हैं कि नहीं? कोई यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि पैदा होते संसार दावरना बोलना चालू कर दिया। इस देखिए, एक एक श्लोक जो है ना, उस पर श्रद्धा तब होती है जब उसको अपने जीवन में घटित होते हुए देखिए। और मैं बार बार ये काइंड ऑफ फोर्स कर रहा हूं आप लोगों को कि आप इसको देखने का प्रयास कीजिए। अपने जीवन में कोई भक्ति करने की इच्छा थी, अपनी इच्छा छोड़ दीजिए, कोई प्लानिंग भी नहीं थी, और शायद हम लोग को जब पहली बार बुलाया गया हो तो हम लोग उतने इंक्लाइंड भी ना हो, मतलब ऐसा नहीं, कुछ लोग होते भी इंक्लाइंड, लेकिन नहीं थी ना, कुछ नहीं पता था ना कृष्ण भावना सा जीवन होता है। और आज देखिए भक्त लोग कुछ साल से एक साल भी नहीं हुआ उनको, एक साल होने से पहले भाग गए लखनऊ वाले, और कह रहे थे हम जाना नहीं चाह रहे हैं, अब घर वाले बुला रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा, अलग बात है। लेकिन आप सोचिए, विद इन अ ईयर सो मच ट्रांसफॉर्मेशन हैज हैपेंड। मैं एक एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, कितने एग्जाम्पल ले रहा हूँ। कुछ लोग जो हैं वो पतंग की तरह दौड़ कट जाती है, लेकिन फिर वो पतंग वापस आ जाती है। नहीं भाई, कैसे रहे कृष्ण भक्ति के बिना? तो कुछ आकर्षण आ गया ना भगवान के प्रति, कुछ समझ में आ रहा है। एक्सक्लूसिवनेस ऑफ भक्ति भक्त संघ के द्वारा ही, चाहे इस जन्म में किया हो चाहे पहले जन्म में किया, बिना भक्त संघ के, बिना भक्तों की कृपा के, उनको प्रसन्न किए बिना व्यक्ति भगवान के प्रति आकर्षण जागृत नहीं कर सकता। वेरी डीप श्लोक। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, सर्वोत्कृष्ट भक्तों के सर्वोच्च लक्ष्य तथा ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वाह, क्या सुंदर। सर्वोत्कृष्ट भक्तों के सर्वोच्च लक्ष्य, जो सबसे उच्च कोटि के भक्त हैं, उनके सबसे अंतिम लक्ष्य आप कृष्ण हैं। तो ऐसे भक्त के प्रति, ऐसे भगवान के प्रति आकर्षण तभी जब जागृत होता है जब भगवान के भक्तों को संग हो। यह उद्धरण श्रीमद् भागवतम 10.51.53 का है। मैं समझता हूँ ये मुचुकुंद महाराज का है ना, डिलीवरेंस ऑफ मुचुकुंद। एक की बाद एक है, फिर से एक बार गाया जाए इसको। भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे, भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे, जनस्य तर्हि अच्युत सत्समागमः, जनस्य तर्हि अच्युत सत्समागमः, सत्संगमो यर्हि तदेव सद्गतौ, सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतौ, परावरेशे त्वयि जायते रतिः, परावरेशे त्वयि जायते रतिः। 11:05 हो रहा है। मैं कुछ प्रश्न है मैं देख लेता हूँ, फिर रुकेंगे। प्रभु जी, आर बिहेवियर टुवर्ड्स नॉन डिवोटी सो दैट थ्रू आर बिहेवियर दे कम इनटू भक्ति, इज इट भक्ति एज वी आर एसोसिएटिंग विद नॉन डिवोटी? ना 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 ना, हम ऐसा आचरण करें जिससे अभक्त भी भक्त बन जाए, तो क्या हम उनका संग कर रहे हैं? नहीं, आप संग दे रहे हैं लेकिन ले नहीं रहे हैं। भाई आप किसी को प्रसाद दे रहे हैं तो जरूरी तो नहीं वो 4 नियमों का पालन करता हो, 16 माला जप करता हो सकता हो नहाया भी नहीं हो। हमें तो ये खतरा लगता है कि कई बार मंगल आरती में जाते हैं, बगल में जो व्यक्ति धक्का मार रहा है हो सकता है ऐसे उठ के आ गया हो, बाथरूम जाने के बाद सीधे मैंने कहा भी प्रचार तो है, क्या कर सकते हैं। संभावना है ना कि ऐसे उठ के आ जाए। और दूसरे को क्या बोले, जब मैं पहली बार मंदिर में रुका था तो एक ही पैंट 2 दिन तक पहना था और भक्त कुछ नहीं बोल रहे थे। अमेजिंग। मुझे बोला, मैं बोला पूरी गेस्ट हाउस में डर लग रहा है अकेले रहने में।
मुझे डर लगता था पहले दादा, तो अरे आप यहाँ रह जाइए। और कोई नहीं बोला कि स्नान करके फिर वही पैंट पहन ले रहा है, स्नान करके फिर वही पैंट। इट्स अमेजिंग हाउ मच डिवोटीज आर टॉलरेंट। नहीं आओ, प्रसाद खिलाया तो मुझे आज भी याद है, बहुत अच्छे से प्रेम से प्रसाद खिलाया। मैंने कहा थोड़ा दही चाहिए, तुरंत दही पूरा ना ला कर धमाधम खिला रहे थे। भक्त लोग ऐसे खिलाते हैं। मैंने सुना राधे श्याम प्रभु स्पेशली बेस में घी अलग से डाल डाल खिलाते हुए, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए भक्ति को स्वीकार करना बहुत मतलब बहुत रेयर है। ठीक है, भक्तों का संग कैसे करें, जो श्लोक आपके कोट किया प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन। भक्तों का संग मैंने बताया ना आपको, भगवान के ददाति प्रति गृह्णाति वाला। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, श्रवणम कीर्तन विष्णु वाले श्लोक में श्रीधर स्वामी की टीका कोट करते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त अपना संग स्वयं को भी दे सकता है। आप जप कर रहे हैं तो अपना जप सुन रहे हैं कि नहीं, आप स्वयं भी भागवत पढ़ सकते हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, मतलब अपना संग खुद को भी दे सकते हैं। ऑटो संग, हाँ ये आसान है प्रभु जी, और आई विल ओनली डू ऑटो संग। ये बाहर के भक्त, लेकिन इसमें एक और बात आ जाएगी। देखिए, आप सब भक्तों का संग नहीं कर सकते। जो झगड़ा करने वाले भक्त हैं, महाराज के शब्द हैं, और ये भागवत, ये भक्ति स्वामी सिंधु में लिखा है, स्निग्ध सजातीय स्निग्ध भक्तों का संग। सजाती मतलब हम लोग कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो वह भी कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, उसी भाव से कर रहे हैं। और स्निग्ध मतलब झगड़ा ना करने वाले। अब झगड़ा करने वाले का झगड़ा ही सुलझाते बैठेंगे, क्या भक्ति करेंगे? इसीलिए हमारे आश्रम में कोई ज्वाइन करता है, हमने कहा झगड़ा करोगे तो गेट नंबर 3, कुछ परेशानी है हमसे बात कर लीजिए। झगड़ा करने का मतलब पूरे माहौल हमारे आश्रम खराब हो जाएगा। देखिए, मैं समझिए, जूम पे व्यक्ति अपने घर में क्या कर रहा है हमें कोई आपत्ति नहीं है। तुम अपने घर में भी क्या बर्तन जब पीटते हो, कुछ भी करते हो, कोई हमारा कोई नुकसान नहीं करो, म्यूटेड है एवरीबडी। लेकिन जैसे यू कम क्लोज यू मस्ट बिहेव वेरी प्रॉपरली। स्पेशली मैं अपने आश्रम की बात कर रहा हूँ। सभी लोग आश्रम के अंदर झगड़ा किए तो दूसरे आश्रम में जाओ, ये आश्रम स्थान नहीं है। क्योंकि बाहर के लोग यही देखेंगे ये क्या कर रहे हैं लोग। और अब हमें बड़ा गर्व है कि हमारे भक्त लोग बड़ा अच्छे साधना करते हैं, अच्छी साधना करते, श्रवण कीर्तन में लगे रहते। झगड़ा करने का टाइम का, पढ़ने से फुर्सत नहीं मिल रही, झगड़ा कौन करेगा, है कि नहीं? मैंने कहा भाई मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं झगड़ा सॉल्व करूं। आपको जो भी कुछ है, कुछ दिक्कत है तो आप सॉल्व कर लो, हमसे बातचीत कर सकते हैं। होता ही नहीं, क्या दिक्कत है? भागवत पढ़ने वाले व्यक्ति को कहाँ झगड़ा करने का मौका? ठीक है, हाँ। कोई था पर अब भक्त नहीं है और उसके प्रति दोष आने लगे तो क्या है? हाँ, एक अच्छा पॉइंट है। देखिए, मान लीजिए कोई पहले भक्त था और अभी भक्ति नहीं कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है उसमें दुर्गुण आ गए हैं। तो दोष बुद्धि मत करिए, क्या बोल सकते हैं, प्रार्थना ही कर सकते हैं कि भक्ति करे। तो कोई आप, प्रभात बोलते हैं डोंट बी सरप्राइज्ड हु लीव्स, बी सरप्राइज्ड हु स्टेज। है कि नहीं? कुछ लोग इतना ही भक्ति करना चाहते हैं जीवन में, क्या कर सकते हैं। राधिनी माता जी का ऐसे, इनिशियल स्टेजेस वी फील सो मच अट्रैक्शन टू, ये अच्छा प्रश्न है। इनिशियल स्टेजेस वी फील सो मच अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्णा, बट आफ्टर सम मंथ्स देयर कम्स अ कैजुअल एटीट्यूड विद डिवोटीज एंड रियली फील अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्णा। डज इट मीन कृष्णा इज डूइंग इट लाइक इन केस ऑफ नारद मुनि? ये तो स्टैंडर्ड प्रश्न है। इसमें आप परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज का पूरा प्रवचन सुन सकते हैं। महाराज जी, पहले बहुत भक्ति अच्छी लगती थी, अब अच्छी नहीं लगती है। महाराज बोलते हैं हमारे सब आने आकर के बड़े कातर स्वर में हमको बोलते हैं, लेकिन हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और महाराज उदाहरण दे रहे थे, डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर अंदर क्लिनिक में बैठा बड़ी शांति से, और हम तो आंखों से देखे। और राम अवतार प्रभु के ऑफिस में गए थे तो बाहर लोग बड़े करहा रहे हैं, खुजली की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और प्रभु जी आराम से हमसे बात कर रहे हैं, प्रभु जी मिठाई उठाई खाएंगे क्या, प्रसाद देंगे, कोई चिंता ही नहीं है। क्योंकि नई बात, नया केस तो ना है, वो तो आएगा, दवा खाएगा और ठीक हो जाएगा। दूसरा उदाहरण महाराज दे रहे थे यहाँ VIH का। बोले VIH में प्राय मान लो 60 स्टूडेंट है, तो पहले दिन सब लोग तिलक विलक धोती कुर्ता साड़ी पहन के बाद बढ़िया कि 10 दिन 15 दिन तो खूब आएंगे, और फिर जैसे जैसे कोर्स होता चला जाएगा सबका जो है उत्साह डाउन होता जाएगा। इसके लिए ही संग बहुत आवश्यक है। देखिए, एक बात देखा करिए, जब सीनियर भक्तों को देखें, भले वो संघर्ष भी कर रहे हो, है ना, आप देखिए जब इतने साल से लगे हुए संघर्ष में, तो मैं अपना संघर्ष क्यों छोड़ दूं? और दूसरी बात, संघर्ष छोड़ देंगे तो रहेंगे कहां? मटेरियल वर्ल्ड में। स्माइल, यू आर इन मटेरियल वर्ल्ड, इज इट नॉट? दुर्गा देवी तो पिटाई करेगी, तो पीछे मुड़ने का तो कोई प्रश्न नहीं है। ये समझ लीजिए कि अनर्थ निवृत्ति में सभी से निवेदन कर रहा हूं, हो सके तो, करने वाला तो कोई नहीं, फिर भी परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज जी के प्रवचन को सुनिएगा, उसके परमाधुर कदम में। तो अनर्थ निवृत्ति में हम जिसमें हैं वो ऐसा ही रहता है, तरंग रंगनी। एक दिन आप कहेंगे बहुत अच्छा जप हो रहा है, दूसरे दिन
फिर उसके बाद बहुत अच्छा हो रहा है, ये सब चलता रहेगा। लेकिन यह सब होते हुए भी प्रगति करते हैं। और इसको मैंने आप लोगों को सिखाया था एक ग्राफ बना के, मैं हाथ से दिखा रहा हूँ। ये ग्राफ समझ में आ रहा है? ऐसे लीनियर मुझे पता नहीं है कि नहीं, मेरा हाथ कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं ऐसा, मतलब साइन वेव है लेकिन ऊपर जा रही है। याद आ रहा है? मैंने एक बार जापा टॉक में बताया था, आप लोगों को याद नहीं आ रहा है? एक पॉइंट पे लगे कि मैं नीचे जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं, लेकिन आप भक्ति कर रहे हैं तो आपकी प्रगति हो ही रही है। हरि नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। समझ रहे हैं बात? तो भक्तों के संग में एक और चीज अच्छी होती है, किसी दिन आप उत्साहित हो, सामने वाला डाउन, किसी दिन हम डाउन है और सामने वाला उत्साहित, तो उस भक्त संग में रहते हैं तो हमें वो संग खींच करके भक्ति करा देता है। ठीक है? तो इसलिए भक्ति करते रहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। और निष्ठा के स्तर पर जब आ जाएंगे तब रोज भक्ति करना अच्छा लगेगा, लेकिन उतनी जल्दी नहीं आता है। मेरे हस्बैंड और बहू दीपदान कर रहे हैं। अच्छी बात है माता जी, वेरी गुड। नहीं, अच्छी बात है ये, आप कुछ हल्का मत लीजिए, बहुत अच्छी बात है। किसी को प्रीच करें, वो आपकी बात सुनने पर फॉलो ना करे तो भक्ति के बीच उसके हृदय में आया, कम से कम सुना तो सही उसने, तिलक भी देखा, उसको प्रसाद दीजिए। आप लोग पता नहीं आपको विश्वास है कि नहीं, मैं तो ऐसी घटनाएं हुई हैं। जब मैं जॉब करता था, वैसे मुझे किसी को बताना मत, मुझे आता है, लेकिन मुझे रबड़ी बनाना बहुत अच्छे से आता था। तो मैं रबड़ी बनाता था और भक्तों को, मैं अपने कुलीग्स को दिया करता। कुलीग्स को सम्मान नहीं करते हैं, वो आपके बराबर के, वो सभी आईआईटी बॉम्बे वगैरह सब थे, वो कोई सम्मान नहीं करते आपका, कुछ नहीं सम्मान करते, कुछ नहीं, कोई क्लास नहीं, कुछ नहीं सुनता। मुझे उसकी शक्ल भी याद है और मैं बता चुका हूँ। मैं हम लोग लौट रहे थे, उसको इलाहाबाद उतरना था, मुझे लखनऊ उतरना था। बोला सिगरेट पी सकता हूँ क्या? मैं जब कर रहा था, मैंने कहा ठीक है, उधर खिड़की को उधर करके पियो। कुछ बोला नहीं, पीने लगा। उसके बाद मैंने डब्बा खोला अपना प्रसाद का, उसमें से खुशबू आ रही थी। हम तो घी के अलावा कुछ इस्तेमाल नहीं करते, जब कमा नहीं रहे तब घी खा रहे हैं, तो जब कमा रहे तो सोच सकता है कितना ऑपुलेंस में खाते, खाने पीने में कोई कमी नहीं। बढ़िया से हमने घी डाल करके प्रसाद बनाया था। दाल चावल कहता है थोड़ा सा मिलेगा, हमने कहा थोड़ा ही मिलेगा। उसने प्रसाद खाने के बाद खुद से बोला कि मैं भी एक माला जप करना चाहता हूँ। एकदम आंखों के एकदम सत्य घटना है, और एकदम मेरे से कोई ऐसे कोई सम्मान की भावना नहीं है। तो हमें तो बहुत विश्वास है इस बात, ये प्रसाद खाकर भक्तों को, आप किसी भी व्यक्ति को प्रेम देंगे ना, कब तक उसका हृदय कठोर रहेगा बताइए? कब तक हृदय कठोर रहेगा? प्रेम इज टू पावरफुल देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, खूंखार से खूंखार व्यक्ति है, यहां तक कि शेर भी प्रेम करता है। शेरनी प्रेम करती है कि नहीं बताइए? लव इज समथिंग विच इज इररेसिस्टिबल। हर व्यक्ति चाहता है प्रेम, ठीक है ना? तो आएगा, और नहीं आए तो कम से कम प्रसाद खिला दीजिए। If we are interested to talk about Krishna Katha, but people whom we talk to are not interested, will they get benefit? भाई देखिए, वस्तुतः अगर कोई रुचि नहीं रख रहा है तो उसके पीछे मतलब वो प्रसाद खिला दीजिए, ठीक है? उसको कुछ पुण्य बनेगा, आगे जाकर के उसको रुचि हो जाएगी। डोंट ट्राई टू क्रिएट इंटरेस्ट, ट्राई टू कैच इंटरेस्टेड पीपल। कम से कम प्रसाद तो खाया उसने, आगे जाकर के वो बुद्धि ठीक हो जाएगी। ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। आप लोग, हाँ आपका प्रश्न है, माइक दीजिए माता जी को, माइक दीजिए, माइक दीजिए। हाँ कोई बात नहीं, कंट्रोवर्सी तो नहीं करेंगे। ठीक है, बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, आज जो महाराज की इंग्लिश वाली क्लास थी उसमें एक पॉइंट उन्होंने बड़ा अच्छा बताया था कि कृष्णा एक्सपैंडेड हिमसेल्फ एज महाविष्णु एंड महाविष्णु, विष्णु फॉर्म्स, सॉरी विष्णु फॉर्म्स, एंड वो काउहर्ड एंड काव्स बने थे। और इसको हम यहाँ मत प्रश्न कीजिए, क्योंकि मेरा मतामत अलग है। मेरा मतामत नहीं, शास्त्र का मतामत ये है। शास्त्र में हम सीधी सीधी बात पढ़े, आपने पढ़ा ना, प्रकाश विग्रह। कृष्ण जब अपने आप को इस तरह से विस्तारित करते हैं तो उनमें और कृष्ण में कोई भेद नहीं होता, न भाव का न स्वरूप का। इसे प्रकाश विग्रह कहते हैं। जैसे कृष्ण गोपियों के संग हैं, तो ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल कृष्ण जो है वो श्रीमती राधा रानी के पास में है और अन्य जो है वो ओरिजिनल नहीं है, ऐसा भाव नहीं प्रस्तुत करना चाहिए। हाँ, मैं महाराज की बात भी समर्थन कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली कृष्ण ही, देखिए एक सिंपल सी बात है, कृष्ण ही अपने को विस्तारित किए थे। बलराम जी पहले विष्णु विस्तार हैं, बलराम जी से पहले कोई विष्णु विस्तार नहीं है। तो फिर वो बात थोड़ा सा ठीक था। कुछ चीज़ों में हम बस हम अभी इसको हम मत डिस्कस कीजिए, फिर वो बात जो है थोड़ी उधर चली जाएगी। बात सिंपल यही कि जो शास्त्र की बात हम लोग पढ़े हैं वो सीधी बात है, कृष्ण ही अपने आप को विस्तारित किए। तो आप कहेंगे फिर विष्णु स्वरूप में कैसे दिखाई पड़े? तो ब्रह्मा जी को दिखाने के लिए कि ये विष्णु स्वरूप है, ठीक है ना? ओके, हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन है। मेरा प्रश्न ये है कि जब के समय हमें कितनी बात करनी चाहिए? उत्तर बताएंगे आप? बताइए बताइए उत्तर, हमें समझिए।
चलिए करिए, आपको डांटेंगे नहीं, बाद में डांटेंगे, अभी हो जाने दो क्लास। हाँ बोलिए। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि प्रीचिंग के समय हम हमारे अंदर जितना फेथ है हम सामने वाले को उतना ही कन्विंस कर पाते हैं। तो एक तो इनिशियल लेवल पे अगर हम लोग किसी को हरि नाम देने का प्रयास करें तो इसमें भी फेथ मैटर करता है। और सेकंड क्वेश्चन है कि फेथ को कैसे फेथ increase तो हमने करें। बताया ना आपको, फेथ कैसे आती है, भक्तों के संग से आती है, भगवान के श्रवण, दो तरह से। जाप करिए बढ़िया से, और भक्तों का श्रवण, भक्तों के संग कथा श्रवण, यही दो तरीके हैं। 8वें अध्याय गीता में प्रभुपाद क्लियरली बोलते हैं। आप यहाँ भी बैठे सुनने वाले हैं, भक्तों के संग में आके कथा श्रवण करने से श्रद्धा उत्पन्न होती है, और नाम जप करने से श्रद्धा और पुष्ट होती है। देखिए एक बात समझिए, श्रद्धा आती नहीं, श्रद्धा खाली शुद्ध करनी है। श्रद्धा है हम सबके पास, जीव के पास श्रद्धा ना हो ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन गुणों के प्रभाव के कारण वो श्रद्धा मिक्स्ड हो जाती है, डाइल्यूटेड हो जाती है। कह लीजिए आप ऐसे 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 ध्यान कर सकते हैं कि हरि नाम हमारे कान से अंदर जा रहा है, और जो गुणों का इन्फेक्शन है उसको दूर कर रहा है। डज इट मेक सेंस? जैसे हम दवा खाते हैं ना, वायरस खत्म होता है, तो स्वस्थ रहना ही हमारी स्वाभाविक स्थिति है। दवा खाते हैं तो इन्फेक्शन दूर हो रहा है, तो स्वस्थ लक्षण अपने आप प्रकट हो जाते हैं कि नहीं। उसी प्रकार से हरि नाम करने से ए ने 6 औषधि माया नसी बार लागी, ये औषधि ग्रहण करते रहेंगे, आप देखेंगे अपने आप श्रद्धा होने लग जाएगी। आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो जब के सुख का, तब भी आपको डाउट रहेगा। मैं कितनी बार ये रिपीट कर चुका हूँ, सब यहाँ पे 80-90 साल के तो हैं ही, आप लोग देख ही रहे हैं, है ना? 80-90 साल के हैं, कोई है 80 साल का? 72 तक है ना रेंज, उसके बाद तो उससे 80 तो कोई नहीं पहुंचा है। कुछ ही सालों में आप सब लोग जप कर रहे हो, और एक व्यक्ति को पैसा नहीं मिला जप करने का, और अन्य भक्त लोग जो सेवाएं भी करते हैं प्रचार के संबंध में, उनको भी हम कोई पैसा नहीं दे रहे। और एक बात बताइएगा, क्या नाम है हमारे, आज हमारे बीच में हमारे सॉफ्टवेयर क्या नाम है, डिजाइनर हैं, जानकी माता जी। माता जी वो आपका गूगल पे में कितने पैसे दिया था हमें पिछले डिजाइन करने के लिए? अच्छा मान लीजिए माता जी, आपको मैं कहूँ कि माता जी कितने पैसे चाहिए आपको डिजाइन के, हाउ विल यू फील? इज एन ऑफेंस, यू फील ऑफेंडेड ना कि माता जी प्रभु ये क्या कह रहे हैं आप? सो यू सी, प्लीज हियर दिस, उसके बाद मैं रुकूंगा। व्हेन यू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हेन यू आर नॉट फोर्स्ड, दैट इज अ सिम्टम ऑफ लव। आप सभी लोग देखिए कोई ना कोई दायित्व तो लिए ही हुए हैं ना, अपने को एटलीस्ट सुबह उठाने का दायित्व तो लिए है ना। आप जब कर रहे हो, कोई फोर्स नहीं कर रहा है। प्रसाद के लिए तो कभी फोर्स नहीं किया हमने, है कि नहीं, बल्कि खुद फोर्स करके प्रसाद ले लेते हैं। इज इट नॉट भागवतम के लिए फोर्स? इज इट नॉट लव? इतना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कोई तो बाध्य नहीं है ना बैठने के लिए, ना मैं ना आप। भगवान से प्रीति प्रेम ना हो तो क्यों व्यक्ति यहाँ पे बैठेगा? आर यू नॉट फीलिंग एंथुसियास्टिक बाय दिस? है कि नहीं? एंड दिस इज वेरी कंटेजियस। पीपल डूइंग थिंग्स आउट ऑफ देयर ओन विलिंगनेस। समझ रहे हैं मेरी बात? स्वेच्छा से सब लोग कर रहे हैं, तो बाकी लोग तो जो भी आएंगे वो भी आस में आसक्त हो जाएंगे। दिस इज कंटेजियस। ठीक है? और जो भी इस प्रकार के भक्तों के संग में, इस प्रकार ना ऐसे भक्तों के संग में आता है जहां भक्त लोग खुश हैं कृष्ण भावना में, तो वह निश्चित वह मुक्त हो जाएगा। यू विल बी हैप्पी टू सी द हैप्पी डिवोटीज। मैं इसे पता था क्यों बोलने लग गया था, मुझे पता नहीं क्यों बोल रहा था। व्हाट वाज द पॉइंट? श्रद्धा कैसे आती है? तो श्रद्धा आती है भक्तों के संग से, जब से। अब आप देखो, अब आपने पूछा तो बोला, अब हमारे जप में सुबह जूम पे जब भक्त लोग आते हैं, आप जानते हैं बात करने वालों का क्या हास्य होता है। कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं? नालायक, बदतमीज तो नहीं बोलता हूँ, नालायक ही, नालायक कहेंगे। वीडियो ऑन करते हो, बातें करते हो, सो जाने वालों को डांट पड़ती है। तो उससे क्या हुआ? एक अच्छा कल्चर है ना, जो लोग मस्ती करना चाहते हैं वीडियो ऑफ कर दें, लेकिन सोने का कोई संभावना नहीं है। जो नया व्यक्ति आके क्या देखता, अरे वाह ऐसे ही माला करना चाहिए। मैंने सुना, मुझे नाम भूल रहा हूँ, एक माता जी पहले दिन से 16 माला कर रही, कौन है भूल गया मैं, कोई तो माता जी थी, मुझे बताया, नाम भूल गया। फर्स्ट डे क्या नाम है उनका? हाँ, किंचल पटेल माता जी शायद, आई डोंट नो। तो मुझे बताया पहले दिन से 16 माला कर रही, वो ऐसे वातावरण में। अब बताइए, अगर मान लीजिए हम सब लोग जूम पे ऐसे बातें मतलब बतिया रहे होते, सो रहे होते, तो बाकी भक्त भी सोचते हाँ भाई यही तो तरीका है जब करने का, तो उस प्रकार से अन्य लोग भी इसी प्रकार से प्रभावित होते। तो आचरण अच्छे से करें, भक्त लोग देखेंगे तो हम उनका भी श्रद्धा बनेगी और हमारी स्वयं भी श्रद्धा बनेगी। ठीक है? चैंट हरे कृष्णा, टेक प्रसादम एंड हियर हरे कृष्णा। ठीक है? हरे कृष्णा एंड हियर हरे कृष्णा। Okay, we shall stop here now. It's a lot of time now. श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। ये